अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे कट्टर हिंदू की कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं जो राजस्थान के रहने वाले थे, जो बड़ी शिद्दत से मूर्ति पूजा करते थे और सुबह शाम सूरज की भी पूजा करते थे। अपने धर्म से इनको बहुत मोहब्बत थी। ऐसे इंसान जो अपने मज़हब से खुश थे, मूर्ति पूजा में मगन रहते थे। फिर इस्लाम को अपनाने के बारे में कैसे सोचा, इन्हें कैसे हिदायत मिली, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मैं कभी मूर्ति पूजक था। मूर्ति पूजा में इतना आगे बढ़ा हुआ था कि मूर्तियों की प्रशंसा में हमेशा लगा रहता था और दूसरों को भी मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित करता था। सुबह सवेरे जागता, मूर्ति की पूजा करता, फिर सूर्योदय का इंतज़ार करता। जब सूर्य निकल जाता तो सूर्य की पूजा करता, तो सूर्य की पूजा करने के बाद ही अपनी ड्यूटी पर जाता। यही मेरा दैनिक कर्तव्य बन गया था। जब मैं कुवैत आया तो हिंदू दोस्तों के साथ रहता था। उन लोगों ने अपने आवास में मूर्तियां स्थापित कर रखा था। मैं भी उनके साथ उनकी पूजा करता और सूर्य की भी पूजा करता। एक दिन की बात है, हैदराबाद के एक मुस्लिम दोस्त ने मुझे सूरज की पूजा करते देखा तो आश्चर्य से पूछा, क्या कर रहे हो हीरा? मैंने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो जिद करता रहा और पूछता रहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सूर्य की पूजा कर रहा हूँ। उसने बिना किसी संकोच के मुझसे बोल दिया, सूर्य और चंद्रमा की पूजा मत करो, उस अल्लाह की पूजा करो जिसने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, धरती और आसमान बनाया है। मैंने कहा, मैं भी भगवान की पूजा करता हूँ। उसके विभिन्न नाम हैं, जिस नाम से चाहो उसकी पूजा करो। हम हिंदू उसे भगवान कहते हैं और आप लोग उसे अल्लाह कहते हैं। अंतर सिर्फ नाम का है, सबका उद्देश्य एक ही है। मेरे दोस्त ने कहा, अच्छा बताओ, आप किस भगवान की पूजा करते हो? मैंने कहा, कृष्णा जी, शिव जी, शंकर जी और राम जी की। मेरे दोस्त ने कहा, वो सब तो इंसान थे ना? मैंने कहा, हाँ इंसान तो थे, पर भगवान उनका रूप धारण करके ज़मीन पर उतरते थे, इसलिए उनकी पूजा ईश्वर की पूजा है। मेरे दोस्त ने कहा, हीरा, ये कैसे होगा कि ईश्वर जो सारी दुनिया का पैदा करने वाला है, जब मानव के मार्गदर्शन का इरादा करे तो स्वयं ही पैदा किए हुए किसी आदमी का वीरी बन जाए, अपनी ही बनाई हुई किसी महिला के गर्भ के अंधेरी कोठरी में प्रवेश करे, 9 महीने तक वहां कैद रहे, निर्माण के विभिन्न चरणों से गुजरता रहे, खून और मांस में मिलकर पलता बढ़ता रहे, फिर अत्यंत तंग जगह से निकले, दूध पीने की आयु पूर्ण करे, बाल्यावस्था से गुजरते हुए जवान हो, फिर वो भगवान बन जाए। फिर क्या ऐसा नहीं कि इंसान के रूप में पैदा होने के कारण लोग उसे इंसान ही मानेंगे? उसके साथ लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे जो दूसरों के साथ करते हैं। उसको गालियां सुनना पड़ सकती हैं, झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है। सारांश ये है कि इंसान के रूप में आने की वजह से उसको भी वही पापड़ बेलने पड़ेंगे जो किसी मनुष्य को बेलने पड़ते हैं। क्या इससे इसकी ईश्वरत में बट्टा नहीं लगेगा? साफ बात है कि अल्लाह यकता है और बेमिसल है। उसके पास माता आखिर भगवान को इंसान के रूप में आने की क्या ज़रूरत थी? उनकी क्या मजबूरी थी? पिता नहीं, उसके औलाद नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती और उसका कोई साथी नहीं। तुम उसी अल्लाह को पूजा करो जो सारी दुनिया का निर्माता है। कुरान में आता है, रात और दिन और सूर्य और चंद्रमा उसकी निशानियों में से एक हैं। तुम ना तो सूर्य को सजदा करो और ना चंद्रमा को, बल्कि अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, यदि तुम उसी की बंदगी करने वाले हो। बात उसी पर समाप्त हो गई। उसके बाद जब भी मेरा वो हैदराबादी मित्र मुझसे मिलता, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर बताता। यहाँ तक कि वो शुभ अवसर और सुनहरा दिन भी आया कि मेरे दोस्त ने मुझे आईपीसी के दाई शेख शफात आलम के पास लाकर बैठा दिया था। मेरे दिल में मूर्तियों के प्रति स्नेह और प्यार बहुत था, लेकिन अपने अंदर एक खालीपन का अनुभव कर रहा था। मैं तौहीद, रिसालत और आखिरत के दिन के संबंध में उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा, यहाँ तक कि मेरे सामने ये तथ्य स्पष्ट हो गया कि इस्लाम ही हमारा धर्म है। हर युग में संदेशताओं ने इसी धर्म का प्रचार किया। अल्लाह ताला ने इस संदेश को अंतिम रूप में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, जिनका संदेश सारी मानवता के लिए था।
उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन से संबंधित हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संदर्भ देते हुए कहा कि आज हिंदू धर्म में जिस नराशंस और कल के अवतार की प्रतीक्षा हो रही है और हिंदू धर्म के अनुसार जिनको माने बिना मुक्ति न मिलेगी वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जैसा कि हिंदू धर्म के बड़े बड़े विद्वानों ने स्पष्ट किया है। इसलिए इस्लाम स्वीकार करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि अपने धर्म को पाना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम मानव के पैदा होने वाले का उतारा हुआ अंतिम प्रणाली है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दुनिया के लिए भेजे गए हैं। ये सुनने के बाद अल्लाह ने मेरा दिल खोल दिया। मैंने उसी समय कलमाए शहादत की गवाही दी और इस्लाम स्वीकार कर लिया। दोस्तों, राजस्थान के निवासी हमारे भाई हीरा लाल उर्फ अब्दुल रहीम, जिनके इस्लाम कबूल करने की ये हल्की सी कहानी थी, आज वो हमारे बीच पक्के मुसलमान की हैसियत से जाने जाते हैं। घर के अधिकतर लोग इस्लाम में आ चुके हैं। उन्हें देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने कई बार एकांत में उन्हें अपनी नमाजों में रोते हुए देखा है। उनकी नमाजें विनम्रता और इत्मीनान से परिपूर्ण होती हैं। जब मैंने एक दिन उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे अपने दिल की स्थिति यूँ सुनाई थी। जब मुझे नमाज में रोना नहीं आता तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरी नमाज में कुछ कमी आ गई है। हीरा लाल उर्फ अब्दुल रहीम। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।